बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाइन्थ क्लास आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 2 के नेक्स्ट टॉपिक्स देखेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ए है। राइट द शॉर्ट नोट ऑन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। इसका जो बेसिक पर्पस है ये है कि ये डाटा को एज अ इनपुट लेता है, डाटा को कन्वर्ट करता है, देन उसको प्रोसेस करने के बाद आपको एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन में आउटपुट रिटर्न करता है, जो कि बाद में कोई भी यूज़र इस्तेमाल कर सकता है उसको, या फिर कोई अदर कंप्यूटर भी उसको इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है ये आपके पास कॉम्प्लेक्स है, सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे बेस करता है, जो कि आपके प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। ये इस तरह समझ लें कि इस तरह एक किस्म का ये एक तरह का कैलकुलेटर है, जिसमें ये एबिलिटी होती है कि ये नंबर ऑफ वेरियस लोकेशंस, मेमोरी की वेरियस लोकेशंस को रिकॉल कर सकता है फास्टली और एक्यूरेटली। आपके जो ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म कर सकता है। ये परफॉर्म आपके पास क्या परफॉर्म कर सकता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन जो है ये आपके पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट परफॉर्म करता है। जैसे कि आपके पास एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो गया। इस तरह अरिथमेटिक जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करेगा एंड देन उनका रिजल्ट आपके पास स्टोर करेगा। उसके बाद आपके पास जो है वो हर कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का होना लाजमी है, क्योंकि ये ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। इसके बिना आपका कंप्यूटर किसी काम का नहीं। जिस तरह इंसान का तस्वुर उसके ब्रेन के बिना नहीं किया जा सकता, इसी तरह कंप्यूटर का तस्वुर सीपीयू के बिना नहीं किया जा सकता। जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है, यहाँ इसके 2 मेन पार्ट्स हैं। एक है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और दूसरा है आपके पास कंट्रोल यूनिट। और ये इसके हर पार्ट के कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस हैं जो हम नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले है आपके पास अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये भी आपके पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। सबसे पहले देखते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ये आपके पास कंसिस्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे, जो कि आपके तमाम अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास एडिशन आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया, डिवीजन आ गया एंड लॉजिकल ऑपरेशंस आ गए। अब लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस उनको कहते हैं जिनको हम आमतौर पर 2 नंबर्स को, लेटर्स को या स्पेशल करैक्टर्स को कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। ये जो हमारे पास कंपैरिजन होता है, इसका जो रिजल्ट आता है उसकी बेस पे कंप्यूटर जो है वो कोई भी एक्शन या कोई टास्क परफॉर्म करता है। ये एक बहुत अहम इसकी कैपेबिलिटी है, एक सलाहियत है कंप्यूटर की वैल्यूज़ को कंपेयर करना, कंडीशंस को कंपेयर करना, फिर उन कंपैरिजन रिजल्ट की बेस पे जो है वो आपके जो टास्क परफॉर्म करना। उसके बाद ये कह रहा है कि आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा है कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है कि देयर आर अवेलेबल सीट्स ऑन ट्रेन। मतलब आपके पास सीट्स अवेलेबल हैं कि नहीं ट्रेन पे, ये भी एक कंपैरिजन है। आपके पास जितनी ज़्यादा बुकिंग होती जाएगी उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स के साथ कंपेयर होता जाएगा। जब नंबर ऑफ सीट्स एंड ऑनलाइन बुकिंग सीट्स जो है वो आपके पास इक्वल हो जाएंगी, देन आपके पास जो है वो कोई भी सीट रिजर्व करने के लिए नहीं बचेगी। तो ये कंपैरिजन बेस्ड पे आपके पास डिसीजन लेगा इसमें। फिर उसके बाद हमारे
हमारे पास आ गया यहाँ पे मोबाइल फ़ोन कस्टमर की एग्जांपल दे रहा है, जैसे कि आपके पास प्रीपेड क्रेडिट लिमिट्स है, आपके पास आप प्रीपेड पहले से क्रेडिट जो है वो लिमिट फिक्स कर लेते हैं, फिर उसके मुताबिक आप यूज़ करते रहते हैं। वो आपके बैलेंस को आपकी लिमिट के साथ कंपेयर करता रहता है जब तक कि आपका बैलेंस जो है वो आपकी दी गई लिमिट के इक्वल नहीं हो जाता, तब तक आप यूज़ कर सकते हैं। देन जब आपका जो है वो लिमिट क्रेडिट की ख़त्म हो जाएगी, तब वो आपको नोटिफिकेशन शो कर देगा कंपेयर करके कि अब आपके पास इससे ज़्यादा बैलेंस नहीं है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की हमारे पास लॉजिक कुछ होती हैं जहाँ पे हमने लॉजिकल ऑपरेशंस को यूज़ करना होता है ताकि हम डिसीजन ले सकें। आगे कुछ हमारे पास कंडीशंस हैं लॉजिकल ऑपरेशंस की। सबसे पहले है इक्वल टू कंडीशन। ये वही वाली कंडीशन है कि आपके पास अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, ये कंपेयर करता है टू वैल्यूज़ को एंड डिटरमाइन करता है कि ये इक्वल हैं कि नहीं। यहाँ पे वो इसकी एग्जांपल दे रहा है कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी टिकट्स, ट्रेन के टिकट्स की, यहाँ पे वो एग्जांपल दे रहा है कि आपके पास नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड इक्वल्स द नंबर ऑफ सीट्स इन द हॉल। मतलब आपके पास नंबर ऑफ टिकट्स तब तक बिकते रहेंगे जब तक कि वो इक्वल ना हो जाए नंबर ऑफ सीट्स के जो कि हॉल में अवेलेबल हैं। देन नो मोर टिकट्स आर अवेलेबल। जब ये सीट्स इक्वल हो जाएंगी टिकट्स के, देन आपके पास और टिकट्स अवेलेबल नहीं होंगे। ठीक है, इस तरह की कंपैरिजन के लिए इक्वल टू कंडीशन आ गई। फिर लेस देन कंडीशन आ गई। यहाँ पे लेस देन कंडीशन की वो बता रहा है, यहाँ पे भी हम वैल्यूज को कंपेयर करेंगे एंड डिटरमाइन करेंगे इफ वन इज लेस देन अदर। यहाँ पे वो एग्जांपल दे रहा है, फॉर एग्जांपल इफ द और अ पर्सन वर्क दिस वीक आर लेस देन 35। मतलब कि आपके पास अगर कोई इंसान जॉब कर रहा है और वहाँ पे कंडीशन थी कि आप 35 और से ऊपर आपको वर्क करना है विद इन अ वीक, लेकिन वो आपकी वर्किंग आवर्स को कंपेयर करते जा रहे हैं लिमिट के साथ। जब फर्ज करें अगर आप उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाए और आपने 35 और से लेस देन काम किया है, देन आपकी जो सैलरी है वो फाइन डिडक्ट कर लिया जाएगा। ये भी एक कंपैरिजन है लेस देन कंडीशन की एग्जांपल के साथ यहाँ समझाया गया है। आगे ग्रेटर देन कंडीशन की एग्जांपल दे रहा है। ये भी आपके पास वैल्यूज को कंपेयर करता है और डिटरमाइन करता है इफ वन value is greater than another. For example, if the or a person work this week are greater than 40, then he gets bonus for working overtime. मतलब जैसे ऊपर अगर आप 35 और से कम काम कर रहे थे तो आपका फाइन डिटेक्ट हो रहा था। यहाँ पे एग्जांपल है कि अगर वो 40 और से ज़्यादा काम करेगा देन उसको बोनस दिया जाएगा उसकी सैलरी में एज अ ओवर टाइम। तो ये भी कंपेयर किया जाएगा लिमिट के साथ, जो लिमिट फिक्स की गई है उसके साथ कंपेयर करते जाएंगे वो लोग। एंड में रिजल्ट उसका जब कंपैरिजन हो जाएगा फिर रिजल्ट की बेस्ड पे डिसीजन लिया जाएगा। इस तरह से ये लॉजिकल ऑपरेशन जो है इन परफॉर्म करवाए जाते हैं और इनसे इस तरह से काम लिया जाता है। आगे हमारे पास कंट्रोल यूनिट। ये भी आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट। कंट्रोल यूनिट है, ये भी आपके कंसिस्ट करता है सर्किट के ऊपर जो जनरेट करता है सिग्नल्स को टू डायरेक्ट करने के लिए, हैंडल करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए आपके एंटायर कंप्यूटर सिस्टम को और जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हो रही होती है उनको। द कंट्रोल यूनिट इटसेल्फ डज नॉट एग्जीक्यूट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। ये खुद ब खुद प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट नहीं करता है, ये जस्ट डायरेक्ट करता है अदर पार्ट ऑफ द सिस्टम के अदर पार्ट्स को डायरेक्ट करता है, मैनेज करता है, उनको हैंडल करता है। जैसे आपके पास ट्रैफिक पुलिस की एग्जांपल है कि जो ट्रैफिक पुलिस मैन होता है ये आपकी ट्रैफिक को हैंडल करता है, उनको डायरेक्ट करता है। इसी तरह से कंट्रोल यूनिट का भी यही पर्पज़ है कि ये कंट्रोल करेगा आपके कंप्यूटर के अदर पार्ट्स को और उनकी वर्किंग को, प्रोसेसिंग को।
The control unit must communicate with the arithmetic and logic unit. ये आपके पास arithmetic and logic unit के साथ communicate करेगा आपकी मेमोरी के साथ and other part of the computer system और कंप्यूटर के दूसरे systems के साथ. It also control the flow of information. ये आपके जो फ्लो होता है इंफॉर्मेशन का उसको कंट्रोल करता है जो कि प्रोसेस हो रहा होता है प्रोसेसिंग के लिए. उसके अलावा ये कोऑर्डिनेट करता है तमाम एक्टिविटीज़ को दूसरे यूनिट्स की. दिस यूनिट आल्सो प्रोवाइड क्लॉक पजल्स. ये आपके पास ये जो कंट्रोल यूनिट है ये क्लॉक पजल्स आपको प्रोवाइड करता है. Clock puzzles are used to regulate and control the speed of all the operations. इन clock puzzles का क्या पर्पज़ होता है ये इसलिए यूज होती हैं ताकि जो आपके ऑपरेशंस हैं वर्किंग कर रहे हैं उनको रेगुलेट किया जाए और उनकी स्पीड को कंट्रोल किया जाए. ठीक है, आपके पास देखें इसी तरह से एग्जांपल है. फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर ऑन किया, आपने सबसे पहले पावर पॉइंट MS वर्ड ओपन किया, MS पेंट ओपन किया. इसी तरह से आपने डिफरेंट अदर टास्क जो हैं वो एग्जीक्यूट किए. तो ये जो कंट्रोल यूनिट है ये आपके तमाम ऑपरेशंस को कंट्रोल करेगा, उनको जो है वो एक सीक्वेंस देगा और उनको रेगुलेट करेगा ताकि वो अपने उसके मुताबिक जो है वो टास्क परफॉर्म कर सके जो कि परफॉर्म करवाए जा रहे हैं. फिर उसके बाद यहाँ पे वो बता रहा है कि ये ALU एंड कंट्रोल यूनिट जो है ये जो है आपके पास द प्रोसेसर हैज़ अ नंबर ऑफ स्टोरेज लोकेशन टू स्टोर इंफॉर्मेशन दैट इज़ करंटली बीइंग प्रोसेस्ड. मतलब वो ये कह रहा है कि ये आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास स्टोर है वो करंट प्रोसेस्ड हो रही हैं वक्ती तौर पे जो पे प्रोसेस्ड हो रही होती हैं. उनकी जो स्टोरेज लोकेशन है उनकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो जब उनको स्टोर किया जाता है. फॉर एग्जांपल आपके पास MS पेंट वक्ती तौर पे हमने ओपन किया है कुछ वक्त के लिए काम करने के लिए, तो ये उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कौन सा सॉफ्टवेयर है उसका क्या पर्पज़ है उसके हम क्या टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं हमने उसको कितने टाइम ओपन किया उसकी तमाम जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर की जाती हैं. उनको वक्ती तौर पे आर्जी तौर पे हम जिस चीज़ में उनके उस सॉफ्टवेयर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं उनको हम स्टोर जब कर लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं दीज आर कॉल्ड रजिस्टर्स. उनको हम रजिस्टर्स में स्टोर करते हैं. ठीक है, दीज आर टेम्परेरी स्टोरेज एरिया और डाटा. ये आपके पास इंस्ट्रक्शन डाटा के इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए एक आर्जी स्टोरेज होती है. जितने टाइम पे हम वर्क कर रहे होते हैं उतने टाइम के लिए उसकी इंफॉर्मेशन आपके रजिस्टर्स पे स्टोर कर ली जाती है. रजिस्टर आर मैनेज्ड बाय द कंट्रोल यूनिट to accept, hold and transfer instruction or data and perform arithmetic and logic comparison at high speed. ये जो आपके पास रजिस्टर है इनको भी कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है ताकि आपके जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको ट्रांसफ़र किया जा सके होल्ड किया जा सके एक्सेप्ट किया जा सके. इस तरह के जितने भी टास्क हैं ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म करवाए जा सके विद हाई स्पीड ताकि कुछ भी जो है वो क्लैश ना आए और कोई भी प्रॉब्लम ना हो. तो स्टूडेंट्स ये आज हमारा आज का टॉपिक था. इसमें हमने टोटल 3 टॉपिक्स पढ़े. सबसे पहले हम लोगों ने CPU पढ़ा, सेंट्रल ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. देन हमने उसके 2 पार्ट्स पढ़े, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हमने उसकी डिटेल देखी, फिर लॉजिक यूनिट हमने कंट्रोल यूनिट उसकी सारी डिटेल देखी. और ये जो तीनों टॉपिक्स आज हमने पढ़े हैं ये तीनों टॉपिक आपकी एक्सरसाइज में भी हैं क्वेश्चन. तो इसलिए आपने इनको अच्छे से जो है वो लर्न करना है और अंडरस्टैंड करना है ताकि आपको बाद में इनको याद करने में कोई भी मुश्किल ना हो. थैंक यू सो मच.